हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स। एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर कोड एंड सिमेंटिक टैग्स की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर कोड्स की। तो जो कंप्यूटर कोड्स में एलिमेंट्स होते हैं वो है केबीडी, सैम कोड एंड वर्ड टैग। तो गाइस, ये जो टैग्स होते हैं इनका यूज़ हम करते हैं अपने वेब पेज में कंप्यूटर कोड को दिखाने के लिए। अगर हमें अपने वेब पेज में कोई कंप्यूटर कोड, कीबोर्ड इनपुट या आउटपुट शो करना है या फिर हमें कोई वेरिएबल दिखाना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर कोड का। तो गाइस, चलते हैं अपने सीधे वीएस कोड पे एंड चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, सारे टैग्स को अच्छे से समझते हैं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने वीएस कोड पे। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे d10.html से एंड अपनी बॉयलर प्लेट लगा लेंगे। एंड आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर कोड एंड सिमेंटिक टैग। तो मैं यहाँ पर टाइटल भी चेंज कर दूंगा। टैग्स, ठीक है। तो अपने लाइव सर्वर पे चलते हैं एंड देखिए हमारा टाइटल आ गया, कंप्यूटर कोड एंड सिमेंटिक टैग्स। तो जो कंप्यूटर कोड में सबसे पहला टैग था वो था केबीडी टैग। तो केबीडी टैग क्या होता है? केबीडी टैग बेसिकली होता है कीबोर्ड इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग अगर हम लोग अपने वेब पेज पे कोई भी कीबोर्ड इनपुट दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम लोग केबीडी टैग का यूज़ करें। आप कहेंगे कीबोर्ड इनपुट क्या होता है? कीबोर्ड इनपुट होता है जैसे आप लोग यूज़ करते हैं Ctrl+C कॉपी करने के लिए, Ctrl+X कट करने के लिए, तो इनको हम लोग कहते हैं कीबोर्ड इनपुट। जो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट कराते हैं उस चीज़ को अगर आपको दिखाना है अपने वेब पेज पे तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे केबीडी टैग, अगर हमें कीबोर्ड इनपुट दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ। पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। कॉपी द टेक्स्ट बाय प्रेसिंग Ctrl+C। तो पहले पैराग्राफ देख लेते हैं अपना। तो देखिए हमारा नॉर्मल पैराग्राफ आ गया एंड यहाँ पर आपको भी समझ में आ गया होगा Ctrl+C क्या है, हमारे कीबोर्ड इनपुट है। अगर हमें इसको अपने वेब पेज पे दिखाना है हम क्या करेंगे, इसमें केबीडी टैग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक केबीडी टैग लगा दूंगा, इसको मैं केबीडी टैग के अंदर कर दूंगा एंड इसको यहाँ से कट करके एंड यहाँ पर पेस्ट। तो अभी क्या होगा, इसको हमने केबीडी टैग के अंदर कर दिया तो इसका मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया एंड फॉन्ट फैमिली जो चेंज हुई है वो अभी मोनो स्पेस फॉन्ट है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कोड में फॉन्ट फैमिली चेंज हो जाती है बाय डिफॉल्ट। जैसे ही आप ब्राउजर पे देखेंगे, ब्राउजर आपको मोनो स्पेस फॉन्ट में दिखाएगा, ठीक है। एंड ये नॉर्मल फॉन्ट है आपका एंड ये मोनो स्पेस फॉन्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा केबीडी टैग के बारे में। अभी जो नेक्स्ट टैग है हमारे पास वो है सैम टैग। सैम टैग क्या होता है? सैम टैग बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं सैम्पल आउटपुट के लिए, ठीक है। अभी आप कहेंगे सैम्पल आउटपुट क्या होता है? आप लोग वेब पेजेस पे जाते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं तो वहाँ पर आपको कभी कभी मैसेज दिखाता होगा कैन नॉट गेट द फाइल, फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F2, प्रेस F4 फॉर कंटिन्यू। तो ये सारे मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं वो हमारे आते हैं सैम टैग की हेल्प से। तो मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। मैं जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल नॉट फाउंड एंड मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया एंड यहाँ पे कर देता हूँ प्रेस F3 फॉर कंटिन्यू, ठीक है। अगर हमें इस टाइप के मैसेजेस दिखाने हैं कि फाइल फाउंड नहीं होती तो वहाँ पर हम सैम टैग का यूज़ करके आपको मैसेज डिस्प्ले होते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिख दिया एंड इसका भी फॉन्ट क्या आ जाएगा, हमारा मोनो स्पेस फॉन्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फाइल नॉट फाउंड, प्रेस F3 फॉर कंटिन्यू। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सैम टैग के बाद थर्ड टैग था वो हमारा था कोड टैग। तो कोड टैग क्या होता है? कोड टैग को बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं कुछ भी कोड लिखने के लिए। जो भी हमारा प्रोग्राम है, कोई शॉर्ट प्रोग्राम लिखना है, हमें अपने पेज पे कोई भी प्रोग्राम दिखाना है या फिर कोई शॉर्ट प्रोग्राम दिखाना है, कुछ भी कोडिंग की है हमें अपने वेब पेज पे दिखानी है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कोड टैग का। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेता हूँ। सबसे पहले एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेते हैं, एंटर एंड यहाँ पे पैराग्राफ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माई JS कोड, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर वो कोड लिख देता हूँ। जैसे मैं कोई भी कोड ले लेता हूँ var=3, ठीक है। ये मैं ऐसे ही कोड लिख रहा हूँ, आप इस पर इतना ध्यान नहीं दीजिएगा। जब आप लोग सीखेंगे तो खुद ही धीरे धीरे समझ जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। एंड देन एंटर एंड मैं यहाँ पे जैसे लिख दूंगा माई फंक्शन एंड देन प्रिंट। ऐसे मैं नॉर्मल कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये हमें, जैसे हमने कोई भी ऐसे कोड लिख दिया यार, इस पर इतना ध्यान नहीं देना।
बस मैंने ये कोड लिखा, मेरे को इसको दिखाना है अपने वेब पेज पे। तो अभी क्या होगा, कोई भी कोड को हमें अपने वेब पेज पे दिखाने के लिए उसको कोड टैग के अंदर करेंगे। ये भी हमारा उसी फॉन्ट में दिखाएगा, मोनो स्पेस फॉन्ट में। तो ये देखिए, आई थिंक अभी आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे इतने 3 टैग्स अभी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है वैर टैग। वैर टैग बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल्स दिखाने के लिए हमें कोई भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर हमारा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसका कोई वेरिएबल दिखाना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वैर टैग का। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ छोटा सा, एंड यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, से x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 एंड z इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो मैंने ये दिखा दिया। अभी देखिए, इसको देखते हैं। अभी देखिए हमारा नॉर्मल आया एंड x हमारा वेरिएबल, y वेरिएबल, तो मेरे को इसको वेरिएबल दिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, x को वेरिएबल टैग के अंदर, y को वेरिएबल टैग के अंदर एंड z को वेरिएबल टैग के अंदर कर दूंगा। तो ये इसका हमारा फॉन्ट फैमिली बेसिकली चेंज होगी, वो हमारे इटैलिक फॉर्म में कुछ दिखेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ वर्ड टैग का, एंड यहाँ पे मेरा x आ गया, एंड मैं यहाँ पर भी वर्ड टैग लगा देता हूँ। यहाँ हमारी y आ गई, एंड यहाँ पर मैं अपना लगा देता हूँ z के लिए, ये हमारा z आ गया। तो अभी देखते हैं, तो देखिए x, y एंड z, इन तीनों की हमारी फॉन्ट फैमिली देखिए इटैलिक हो गई। ये तीनों हमारी इटैलिक फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। तो यही होते हैं कुछ कंप्यूटर कोड्स। एंड एक और होता है हमारे पास, होता है, आपको मैंने वो पहले बता चुका, प्री फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है, तो प्री फॉर्मेटिंग टैग पहले बता चुका हूँ, आप कुछ भी लिखेंगे वो प्री फॉर्मेट में आएगा, एंड उसका आपको मैंने पहले बताया था फॉन्ट फैमिली, उसकी भी क्या हो जाएगी, मोनो स्पेस। तो अभी देखिए मैंने जैसे ही लिखा था उसी फॉर्मेट में आ गया है। एंड एक चीज़ और, ये जो फॉन्ट फैमिली होती है इसमें सबका साइज आपका सेम ही रहेगा। आई थिंक अभी आपको कंप्यूटर कोड समझ में आ गया होगा। अब गाइज इसके बाद हम लोग देखते हैं सेमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सेमेंटिक क्या होता है। तो सेमेंटिक का मतलब होता है एलिमेंट विथ मीनिंग। दैट मीन्स वो एलिमेंट जिसका कोई मीनिंग निकलता है उसे हम सेमेंटिक बोलते हैं। तो सेमेंटिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा एलिमेंट जिसका मीनिंग निकलता है। जैसे आ सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। मतलब एक सेमेंटिक एलिमेंट ब्राउजर और डेवलपर दोनों को बताता है कि इस एलिमेंट का क्या मतलब है और हम इसमें क्या होने वाला है, एंड इसको हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या करता है। नॉन सेमेंटिक एलिमेंट बताता ही नहीं है कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। जैसे डिव और स्पैन, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कंटेनर है, बट ये आपको नहीं बताता कि ये किस चीज़ का कंटेनर है। डिव आप इमेज के ऊपर लगा सकते हो, हेडिंग के ऊपर लगा सकते हो, पैराग्राफ के ऊपर लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर लगा सकते हो। लेकिन ये ना डेवलपर को कुछ बताता है और ना ही ब्राउज़र को कुछ बताता है कि इसके अंदर कौन सा कंटेंट है एंड ये किस लिए यूज़ किया है। एंड अब बात कर लेते हैं सेमेंटिक एलिमेंट के एग्जाम्पल की। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास फॉर्म है, टेबल है, आर्टिकल है। फॉर्म आपको बताता है कि यहाँ पर यार हम लोग फॉर्म बनाने वाले हैं। ये फॉर्म देख के आप समझ गए होंगे कि एक फॉर्म बनने वाला है। टेबल है, आप टेबल देख के समझ जाओगे कि ये टेबल बनने वाली है। एंड आर्टिकल, आर्टिकल समझ जाओगे यहाँ पे कोई आर्टिकल लिखने वाला है। तो इन्हें बोलते हैं हम सेमेंटिक एलिमेंट। तो अभी देखते हैं कि ये जो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा ओल्ड वर्जन का देख लेते हैं। तो ओल्ड नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स में क्या आता है, जैसे हम लोग डिव है, हमारे पास स्पैन है। ओल्ड एचटीएमएल में था डिव एंड स्पैन यूज करते थे। तो उसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे करते थे, तो यहाँ देख सकते हो आप, जैसे डिव हमने दिया, उसमें एक हेडर दे दिया, आईडी दी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, बार बार आप डिव दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हर जगह आप बार बार डिव देते हैं, फिर उसके अंदर आईडी देते हैं, तो थोड़ा सा कोड वहाँ पर मैसी हो जाता था। ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है यहाँ पर, अभी भी 95% लोग यही यूज़ करते हैं। HTML4 वाला डिव दिया एंड आईडी, हेडर देनी है, नेविगेशन देना तो नेव दे दिया आईडी देके। बट हमारे पास अब इसका अल्टरनेटिव आ गया है सेमेंटिक टैग्स का। ओके, तो ये है हमारे पास कुछ सेमेंटिक टैग्स। जैसे आर्टिकल, आर्टिकल हमें लिखना है तो हम आर्टिकल देके आराम से एक आर्टिकल लिख लेंगे। हमें कोई भी डिटेल्स दिखानी है तो वहाँ पे डिटेल टैग दे दिया। हमें हेडर बनाना है तो आराम से हेडर टैग दे दिया, उसके अंदर हेडर। एंड किसी को भी आसानी से समझने में आसानी रहेगी कि हाँ ये हेडर है। किसी को आपने कोड शेयर किया या फिर ब्राउजर ही आपका कोड आराम से समझ जाएगा। आपने जैसे फुटर दिया तो वो समझ जाएगा वो आपका फुटर है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जब से इसका अल्टरनेटिव आया HTML5, HTML4 का, तब से आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स काफ़ी हेल्प करते हैं। आप चाहे वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे ये भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अब दोनों का डिफरेंस आपको एक साथ दिखाता हूँ।
वो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक साइड है HTML4 एंड एक साइड है HTML5। तो यहाँ पर देखिए HTML4 में देखिए हमने पहले एक div दिया, फिर उसकी ID दी एंड हेडर दिया। बट यहाँ HTML5 में देखिए सीधे हमने हेडर देके आराम से हमने यहाँ पे हेडर दिया, तो हर कोई समझ जाएगा कि ये हमारा हेडर है, चाहे किसी और को हम कोड सेंड कर रहे हैं या खुद ही हम कोड चेक कर रहे हैं या ब्राउजर। तो ये चीज़ें आसानी से समझने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेमेंटिक टैग्स। एंड अगर पहले की बात करें आप, तो पहले देख रहे हो जैसे div दे रहे हैं, ID दे रहे हैं, हर जगह आप देख सकते हो कितना कोड मैसी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो HTML5 में ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ सकते हैं, काफ़ी मीनिंगफुल लग रहा है। तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, बट अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ एंड जो मेरे को काफ़ी सही लगता है, जिससे कोड मैशी नहीं होता, आराम से कोड दिखने में सिंपल लगता है, तो मैं सेमेंटिक टैग्स का यूज़ करता हूँ मोस्टली, ना कि div के अंदर बार बार ID दी, हेडर ID, कंटेंट, ये सारी चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करने के लिए, ठीक है। एरर इसमें भी कोई नहीं है, आप div यूज़ करेंगे तब भी सही है, कोई एरर नहीं है। बट आप दोनों में से जो आपको सही लगे आपको यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एंड आपका जो डेटा का असाइनमेंट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे जो भी न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कीजिए एंड वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।